फ्रेंड्स, तो हमारा आज का टॉपिक है मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट्स यानी कि लड़ाकू कला। यह एक प्रकार की सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्म सुरक्षा कला है। इसकी उत्पत्ति एशिया महाद्वीप से हुई है। वास्तव में यह एशिया की पारंपरिक लड़ने की कला है। इसकी खास बात यह है, लड़ाकू कला होने के बावजूद भी इसमें शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है और यह एक आत्म सुरक्षात्मक कला है। यानी कि इसका उद्देश्य खुद की रक्षा करना होता है, जिसमें कि फिजिकल स्किल यानी कि शारीरिक उपलब्धियों की ज़रूरत होती है। मार्शल आर्ट्स बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं मार्शल आर्ट्स के, जैसे कि कराटे, कुंग फू, ताइक्वांडो, जूडो इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं कराटे से। सबसे पहले हम कराटे के बारे में जानेंगे। कराटा यह एक प्रकार का जापानीज मार्शल आर्ट है, जिसका उत्पत्ति जापान में एक जगह है ओकिनावा, वहाँ पे हुआ था 1920 ईस्वी में। कराटा शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला कारा, जिसका मतलब होता है एम्प्टी, और दूसरा टे यानी कि लैंड। अर्थात कराटा मीन्स होता है एम्प्टी हैंड, यानी कि खाली हाथों से। ऐसा माना जाता है कि ये जो कराटा है वो फुजियन वाइट क्रेन द्वारा प्रभाव में लाया गया था। फुजियन वाइट क्रेन एक कुंफू का ही एक फॉर्म है, जो कि साउदर्न चाइना में ओरिजिनेट हुआ था। 10 नवंबर 1868 को ओकिनावा में जन्मे फुनाकोशी गिचिन को मॉडर्न कराटा के पिता के रूप में माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मार्शल आर्ट्स ने अब स्पोर्ट्स की दुनिया में भी अपनी जगह ले ली है। जिस प्रकार इस अलग अलग स्पोर्ट्स में पुरस्कार के तौर पर मेडल्स मिलते हैं, उसी प्रकार कराटे मार्शल आर्ट में एज ए अवार्ड बेल्ट्स मिलते हैं। उन बेल्ट्स का जो अवार्ड्स का जो लेवल होता है वो उनके कलर पे डिपेंड करता है। जैसे कि कराटे में 6 कलर के बेल्ट मिलते हैं, जो कि होते हैं वाइट, ऑरेंज, ब्लू, येलो, ग्रीन, ब्राउन एंड ब्लैक। कोई आदमी कराटे में बिगिनर लेवल पे होता है तब उसे वाइट बेल्ट से नवाजा जाता है, जबकि कोई आदमी जब एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाता है तब उसे ब्लैक बेल्ट से सम्मानित किया जाता है। पारंपरिक कराटे का उद्देश्य लड़ तकनीकों से परीक्षण के माध्यम से अच्छी तरह से संतुलित मन एवं शरीर विकसित करना होता है। इसके अलावे कराटे का मेन मकसद दूसरों के द्वारा किए गए अटैक से हमारी सुरक्षा करने का होता है। जूडो एक आधुनिक मार्शल आर्ट तकनीक है जो अपने उत्पत्ति के समय से ही युद्ध और ओलंपिक खेलों में विकसित हुई है। यह जिगरो कानो द्वारा जापान में एक शारीरिक, मानसिक और नैतिक शिक्षा शास्त्र के रूप में बनाया गया था। क्यू ग्रेड्स, जिसको कि मू दान सा के नाम से भी जाना जाता है, वो जूडो में बिगनर्स लेवल के लिए होते हैं, जिसमें रैंक बाय रैंक करके सबसे पहले ब्राउन बेल्ट, फिर ब्लू बेल्ट, फिर ग्रीन बेल्ट तथा ऑरेंज बेल्ट, फिर येलो बेल्ट और आखिर में वाइट बेल्ट होते हैं रैंक वाइज। कुंफू एक प्रकार का मार्शल आर्ट है जो कि सदियों पहले चाइना में डेवलप किया गया था। कुंफू बेल्ट सिस्टम निम्नलिखित प्रकार से हैं। वाइट बेल्ट वो न्यू बिगिनर के लिए होता है, जो शुरू में स्टार्ट करते हैं खेलना, वो उनके लिए होता है। येलो बेल्ट क्यूरियसिटी के लिए, जो जिज्ञासु होते हैं उन्हें येलो बेल्ट से सम्मानित किया जाता है। ऑरेंज बेल्ट दृढ़ निश्चय वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है, जबकि ग्रीन बेल्ट विकास के लिए दिया जाता है। ब्लू बेल्ट खुद पे काबू रखने के लिए दिया जाता है, जबकि पर्पल बेल्ट मजबूती के लिए दिया जाता है। ब्राउन बेल्ट का सम्मान स्थिरता को देखते हुए लिया जाता है, जबकि ब्लैक बेल्ट कुंफू में मास्टरी प्राप्त करने के बाद ब्लैक बेल्ट से सम्मानित किया जाता है। ताइक्वांडो एक कोरियन मार्शल आर्ट है जिसमें सिर की ऊंचाई की किक, जंपिंग किक और तेज किकिंग तकनीक्स के पे जोर दिया जाता है। ताइक्वांडो शब्द में ताई का मतलब होता है पाँव, क्वान का मतलब होता है मुट्ठी और डू का मतलब होता है तरीका। यानी कि ताइक्वांडो शब्द का अर्थ होता है पाँव और मुट्ठी का तरीका, यानी पाँव और मुट्ठी से खेलने का तरीका।
ताइक्वांडो बेल्ट रैंकिंग्स का भिन्न भिन्न तरह का बेल्ट दिया गया है। पहला है वाइट बेल्ट, दूसरा ऑरेंज बेल्ट, तीसरा येलो बेल्ट, चौथा है कामोफ्लेज बेल्ट जिसको हम कैमो बेल्ट भी बोलते हैं, पांचवा है ग्रीन बेल्ट, छठा है पर्पल बेल्ट, सातवां है ब्लू बेल्ट, आठवां ब्राउन, नौवां रेड तथा 10वां एवं फाइनल बेल्ट जो होता है वो ब्लैक बेल्ट होता है। पयाटू और गटका इंडियन मार्शल आर्ट्स के फॉर्म हैं। गटका में तलवार यानी कि स्वॉर्ड को प्राइमरी वेपन के रूप में यूज़ किया जाता है, जबकि कलारी पयाटू में स्ट्राइक करना, किक मारना और वेपन्स का यूज करना प्राइमरी फंक्शन होता है इसका। कैपोएरा एक उत्तरजीविता डांस फाइट गेम है जो कि मुख्य रूप से 16वीं शताब्दी में ब्राज़ील के स्लेव्स द्वारा विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि ब्राज़ील में जो स्लेव्स रहते थे वो अपने पुर्तगीज मालिकों द्वारा अपने ऊपर अत्याचार को रोक सकें। केंडो फेंसिंग यानी पट्टेबाजी का एक अनोखा तरीका है। यह जापान के ग्रेट वॉरियर्स यानी कि समुराई संबंधित मार्शल आर्ट है। ताई चुआन यह चीनी मार्शल आर्ट की धीमी गति वाली स्टाइल है जो कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए लगभग हर एक उम्र के लोगों द्वारा प्रचलित है। हम लोग मूविंग मेडिटेशन के नाम से भी जानते हैं। क्वान अपेक्षाकृत एक आधुनिक चाइनीज मार्शल आर्ट है जो कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से थोड़ा हटकर है और इसे डचेंग क्वान के नाम से भी जाना जाता है।